डियर व्यूअर्स, बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, अब यह परीक्षा बीपीएससी के नए पैटर्न पे आयोजित की जाएगी। तो हम जो भी बीपीएससी के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिस पर बीपीएससी ने हाल के दिनों में प्रश्न पूछे हैं, उनका एक एक वीडियो आपसे शेयर करूंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वह सामान्य हिंदी से संबंधित है और टॉपिक का नाम है तत्सम तद्भव शब्द। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको तत्सम तद्भव शब्द की डेफिनेशन यानी परिभाषा बताऊंगा। उसके बाद तत्सम तद्भव शब्द को पहचानने के कुछ नियम को बताऊंगा, क्योंकि आपसे जो एग्ज़ाम में प्रश्न मिलेगा वह इस तरह से रहेगा। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, 4 ऑप्शन रहेगा। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, 4 ऑप्शन रहेगा। उसमें से आपको चूज करना रहेगा। तो उसको पहचानने के कुछ सामान्य नियम है वो बताऊँगा। फिर तत्सम से तद्भव कैसे बदला जाता है और कौन से तत्सम का कौन सा तद्भव रूप होता है उसे हम बताएंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तत्सम शब्द, हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से ही हुआ है और संस्कृत भाषा में जो सीधे शब्द होते हैं उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी जैसे आप देखें एग्जाम्पल में नासिका, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, ये सभी शब्द संस्कृत भाषा के हैं जो डायरेक्ट हिंदी में उपयोग किए जाते हैं और उस शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी अगर हम बोलें तो मूल रूप से संस्कृत भाषा के वैसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगला है तद्भव शब्द। तत्सम के बिगड़े रूप को हम तद्भव कहते हैं। तो डेफिनेशन देखें, वे शब्द जो तत्सम ना रहकर उसी शब्द से बिगड़ कर बने हो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर था चंद्रमा, तत्सम शब्द था। नीचे आपको दिख रहा है चांद, यह जो है तद्भव शब्द है। ऊपर सूर्य तत्सम शब्द था, नीचे जो आपको दिख रहा है सूरज, वह तद्भव शब्द है। उसी तरह रात्रि, ये तत्सम शब्द था और रात यह तद्भव शब्द है। तो आगे देखते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर हम तद्भव शब्द को परिभाषित करें, समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब इसके पहचानने के कुछ नियम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप ज़रा उसको देखें। हाँ, मैं आपको एक बात यहाँ नोट करवाना चाहता हूँ कि ये जो भी नियम है यह निर्विवाद सत्य नहीं है। ऐसा बस आपके पहचानने के लिए, आप एग्ज़ाम में प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ, वैसा ही मैंने बनाया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि 100% सही ही होगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाएंगे, उसके लिए मैंने नियम बताया है। तो तत्सम शब्दों के पीछे अक्ष वर्ड का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ वर्ड का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, इच्छु जिसे आप इख बोलते हैं, आप गन्ना जिसको बोलते हैं आप, तो इच्छु अक्ष वर्ड का उसमें यूज हुआ है। वहीं पे जब तद्भव बनाते हैं तो वह इख बनता है। तो इख में ख वर्ड का यूज हुआ है। यानी जिस वर्ड में आपको अक्ष मिले, मैक्सिमम टाइम याद रखें, मैक्सिमम टाइम वह क्या होता है, वह तत्सम शब्द होता है। लेकिन जिसमें ख या छ वर्ड का प्रयोग होता है वह तद्भव शब्द होता है। अगला देखते हैं। तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है जबकि तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। तो ये भी आपका रहा कि तत्सम शब्द में स्र वर्ड का प्रयोग होगा जबकि तद्भव शब्दों में स वर्ड का प्रयोग होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, अश्रु, अश्रु जो है वो तत्सम शब्द है, वहीं पे आंसू स का प्रयोग हुआ है, तो यह क्या है, तद्भव शब्द है। अगला है तीसरा नंबर जो नियम है वह है तत्सम शब्दों में तालव्य स वर्ड का प्रयोग होता है जबकि तद्भव शब्दों में दंत स का प्रयोग होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अशीति, यहाँ तालव्य स दीर्घीकार, तालव्य स दीर्घीकार अशीति, उसी को जब हम तद्भव में बोलेंगे तो वह 80 हो जाता है। यानी तालव्य स जो है उसका प्रयोग तत्सम शब्दों में मैक्सिमम टाइम होता है और तद्भव शब्दों में दंत स का प्रयोग होता है। ये सब पहचानने के कुछ नियम हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि यह 100% सही नहीं है। तत्सम शब्दों में मूर्धन्य स वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे आप देखिए आशीष, आशीष, यहाँ पे मूर्धन्य स वर्ड का प्रयोग हुआ है। तालव्य स, मूर्धन्य स दोनों का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है और दंत स का प्रयोग मैक्सिमम टाइम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा,
तद्भव शब्द में देखने को मिलेगा। अगर हम तत्सम शब्दों की बात करें, अगला नियम है, उसमें री मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे देखिए रीक्ष, रिक्ष, और उसको जब हम तद्भव शब्द में प्रयोग करते हैं तो रीछ बोलते हैं, यानी बंदर, कपी, ये होता है। अगला देखते हैं, तत्सम शब्दों में रॉ की मात्रा का मैक्सिमम टाइम प्रयोग होता है। जैसे देखिए ईर्ष्या, इड, रॉ का प्रयोग हुआ, ईर्ष्या। कर्म, कर्म, रॉ का प्रयोग हुआ। कर्ण, रॉ का प्रयोग हुआ। कर्तव्य, ये सारे तत्सम शब्द हैं, और तत्सम शब्दों में मैक्सिमम टाइम आपको रॉ वर्णमाला का प्रयोग होते दिखेगा। अगला देखते हैं, तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों में व का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, चतुर्विश, वो शब्द का उपयोग हुआ है, उसी को जब हम तद्भव बनाते हैं तो वह बन जाता है 24। उसी तरह वक शब्द का प्रयोग हुआ है, वक मतलब बगुला, और वहाँ पे व शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि बगुला में व शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला देखें, वट, वट मतलब बरगद का जो पेड़ होता है उसको हम वट वृक्ष बोलते हैं, वो शब्द का प्रयोग हुआ है। वहीं अगर ब शब्द की बात, बरगद, बरगद या बर, तो ये शब्द का प्रयोग होता है। तो 7 नियम मैंने आपको बताए, एक बार फिर से देख लीजिए। तत्सम शब्दों के पीछे अक्षौ वर्ड का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ वर्ड का प्रयोग होता है। वहीं तत्सम शब्दों में स्रव वर्ड का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों में वही स्व के रूप में, दंत स्व के रूप में प्रयोग होता है। अगला है, तत्सम शब्दों में तालव्य स्व का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों में दंत स्व का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में मूर्धन्य स्व का प्रयोग होता है। अगला है, री मात्रा का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्दों में मैक्सिमम टाइम आपको रॉ की मात्रा जरूर दिखेगी, और तद्भव शब्दों में व का प्रयोग होता है, जबकि तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों में ब शब्द का प्रयोग होता है। आपने एग्जाम्पल देख लिया। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, लगभग 400 प्लस, मैं आपको टोटल 400 प्लस तद्भव और तत्सम शब्दों को बताऊंगा कि कौन सा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है। देखते हैं, आम्र, अभी जो आपका था वो अ और आ से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को मैं बताऊंगा, फिर आगे ई से शब्दों से बताऊंगा, फिर ए और ओ ए से बताऊंगा। इसी तरह आपको लगभग 400 प्लस शब्दों को मैं आज बताने वाला हूं। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी एक वीडियो से तत्सम तद्भव शब्द से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे एग्जाम में वो इसी वीडियो से रहेंगे। आम्र, उसका आम होता है, यानी आम्र जो है पहला वाला जो भी आपको दिख रहा है वह तत्सम शब्द है, उसका विग्रह रूप तद्भव शब्द आगे आपको इक्वल टू के बाद लिखा हुआ मिलेगा। आश्चर्य, उसका होता है अचरज। अक्षी, अक्षी का आँख होता है। अमूल्य, उसका अमोल होता है। अग्नि, अग्नि का आग होता है। मैं जल्दी आपको बताता हूँ। हाँ, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, फिर मैं पिन करके डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को डाल दूंगा कि आप PDF डाउनलोड कर सकें। फिर से एक बार देखते हैं, आम्र, आम, आश्चर्य, अचरज, अक्षी, आँख, अमूल्य, अमोल, अग्नि, आग। मैं जल्दी बताता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें और फिर उसे लिख लें। अंधेरा, अंधकार, अगम, अगम्य, आधा, अर्ध, अकस्मात, अचानक, आलस्य, आलस। यहाँ अगम और अगम्य जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको लगता होगा कि अगम्य जो है वो तत्सम शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगम जो है वह तत्सम शब्द है, अगम्य जो है वह तद्भव शब्द है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अज्ञानी, अज्ञानी ही होता है। उसके बाद अश्रु, अश्रु का आंसू होता है। अक्षर का अक्षर। अंगरक्षक, अंगरखा। उसके बाद आश्रय, आसरा। आशीष, अशीष, अशीति, अस्सी। ओष्ठ, ओठ। आरात्रिका, आरती। अमृत, अमीय। अंध, अंधा। अर्ध, आधा। अन्न, अनाज। अनर्थ, अनाड़ी। अग्रणी, अगुआ।
तो ये जितने भी शब्द हैं ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको ऐसे भी आ सकता है प्रश्न कि अनर्थ का तद्भव शब्द क्या होगा, तो वह अनाड़ी होता है। मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को लगभग 400 हमें वर्ड बताने हैं, तो समय के अभाव में मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अक्षवाट अखारा, अंगुष्ठ अंगूठा, अक्षोट जिसे आप अखरोट बोलते हैं, अट्टालिका अटारी, अष्टादश 18, अंक आँक, अंगुली उंगली, अंचल आंचल, अंजलि अंजुरी, अखिल आखा। पहला जो शब्द है वह तत्सम शब्द है और बाद वाला जो शब्द है वह तद्भव शब्द है। अगणित, अनगिनत, अद्य आज, अम्लिका इमली, अमावस्या अमावस, अपर्ण अर्पण, अन्यत्र अनत, अनार्य अनाड़ी, अज्ञान अजान, आदित्यवार इतवार। इतवार जो आप बोलते हैं उसका सही जो शब्द होता है वह आदित्यवार, आदित्य यानी सूर्य का दिन, तो आदित्यवार होता है, उसको हम लोग तद्भव शब्द में इतवार बोलते हैं। आभीर अहेर, आम्रचूर्ण आमचूर, आमलक आमला, आर्य आरज, आश्रय आसरा, अश्विन आसोज, आभीर अहेर। अब हम देखते हैं हर्षी और दीर्घी से शुरू होने वाले तत्सम शब्द और उसके तद्भव शब्द कौन से होते हैं। इक्षु इख, ईर्ष्या ईर्षा, इष्टिका ईंट। अब हम देखेंगे हर्षु और दुर्गु से शुरू होने वाले महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द कौन से हैं। उलूक, इसका जो तद्भव शब्द होता है वह उल्लू होता है। ऊंचा उच्च, उज्ज्वल उजला, उष्ट्र ऊंट, उत्साह उछाह, उपालब्ध उलाहना, उद्घाटन उघारना, उपवास उपास, उच्छ्वास उसास, उद्वर्तन उवटन। उवटन जो आप बोलते हैं उसका शब्द, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा यहाँ पे प्रश्न कि उवटन का तत्सम शब्द क्या है। उद्वर्तन, उलूखल ओखली, ऊसर ऊंट। अब देखते हैं ए और ए से शुरू होने वाले तत्सम शब्द कौन हैं और उनका तद्भव शब्द क्या है। एकादश 11, एला इलायची। री से शुरू होने वाले तत्सम शब्द कौन से हैं और उनका तद्भव शब्द क्या है। मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे लिया है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उम्मीद करता हूँ इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। रीछ रीछ। क और ख से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द कौन से हैं। किरण किरण, सेम ही है बट नो का डिफरेंस है यहाँ पे। कुपुत्र कपूत, कर्म काम, काक कौवा, कपोत कबूतर, कदली केला, कपाट किवाड़, कीट कीड़ा, कूप कुआं, कोकिल कोयल, कर्ण कान, कृषक किसान, कुंभकर कुम्हार, कटु करवा, कुक्षी कोख। आप बोलते हैं ना कि वह माँ की कोख से जन्म लिया, तो कोख का आपसे पूछा जा सकता है कि तत्सम शब्द क्या है। कुक्षी। आगे देखिए, क्लेश कलेश, काष्ठ काठ, कृष्ण किशन, कुष्ठ कोढ़, कृतगृह इसको बोलते हैं कचहरी। आपसे एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है जो कॉमन शब्द है कचहरी। कचहरी का तत्सम शब्द क्या है। कृतगृह। आगे है कर्पूर कपूर, कार्य काज, कार्तिक कार्तिक, कुकुर कुत्ता, कंदुक गेंद, कच्छप कछुआ, कंटक कांटा, कुमारी कुआरी, कृपा कृपा, करपर्दिका कौड़ी। देखिए आपको एक बार में तो याद नहीं होगा, आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो जाएगा, अब तो आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न गलती नहीं होगा। कुब्ज कुबड़ा, कोटि करोड़, कर्तव्य कर्तव्य, कंकन कंगन,
किंचित कुछ, केवर्त केवट, खटवा खाट। गौ और घौ से शुरू होने वाले तत्सम शब्द कौन से हैं और उनके तद्भव रूप कौन से हैं? घोटक घोड़ा, गृह घर, घृत घी, ग्राम गांव, गर्दभ गधा, घट घरा, ग्रीष्म गर्मी, ग्राहक गाहक, गौ गाय, घृणा घिन्न, गर्जर गाजर, ग्रंथि गांठ, घटिका घड़ी, गोधूम गेहूँ, ग्राहक गाहक, गौड़ा गोड़ा, गृद्ध गिद्ध, गायक गवैया, ग्रामीण गवार, गोमय गोबर, गृहिणी घरनी, गोस्वामी गुसाई, गोपालक ग्वाला, गर्मी घाम। अब हम देखेंगे चौ और छ से शुरू होने वाले तत्सम शब्द कौन से हैं और उनके तद्भव रूप कौन से हैं? चंद्र चांद, छिद्र छेद, चर्म चमड़ा, चूर्ण चूरन, छत्र छाता, चतुर्विश 24, चतुष्कोण चौकोर, चतुष्पद चौपाया, चक्रवाक चकवा, चर्म चाम, चर्मकार चमार, चंचू चोंच, चतुर्थ चौथा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो देख रहे होंगे अच्छे से और आपको एक बार में याद नहीं होगा, 2-3 बार आप देखिए। और कोई भी शब्द अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, मैं उसका मीनिंग आपको समझा दूंगा। चैत्र चैत, चंडिका चांदनी, चित्रकार चितेरा, चिक्कन चिकना। देखिए यहाँ पे आप फिर से कंफ्यूज करेंगे, चिकना आपको लगेगा कि यह तत्सम शब्द है, लेकिन नहीं, चिकना जो है वह तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द जो होता है वह चिक्कन होता है। चवर्ण चबाना, चक चाक, छाया छाह। अब जौ और झौ से शुरू होने वाले तत्सम शब्द और उनके तद्भव रूप क्या हैं उन्हें हम देखेंगे। जिह्वा जीभ, ज्येष्ठ जेठ, जमाता जवाई, ज्योति ज्योत, जन्म जन्म, जंघा जांघ, झरन झरना, जीर्ण झीना। जीर्ण का बुढ़ापा भी आपको देखने को मिल सकता है, पुराना भी देखने को मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज ना करें। जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मैंने उनको यहाँ पे रखा है। तो तथा थौ से शुरू होने वाले तत्सम शब्द कौन है और उनके तद्भव रूप कौन से हैं? तेल तेल, तृण तिनका, ताम्र तांबा, तिथिवार त्योहार, तांबूलिक तमोली, तराग तालाब, त्वरित तुरंत, तपस्वी तपसी, तुंद तोंद, तीर्थ तीरथ। अब हम देखेंगे दो और ध से शुरू होने वाले तत्सम शब्द कौन हैं और उनका तद्भव रूप क्या है? दुर्वा दूभ, दधी दही, दुग्ध दूध, दीपावली दिवाली, धर्म धर्म, दंत दांत, दीप दिया, धूम्र धुआं, धैर्य धीरज, दिशांतर दिशावर, धृष्ट धीठ, दंत धावन दतून, दंड डंडा, द्वादश 12, द्विगुना दुगुना, द्रष्टा दाध डाढ़। दीप सलाका, दिया सलाई, ये आपसे पूछा जा सकता है, कॉमन सा शब्द है दिया सलाई। और आपको दिया रहेगा दिया सलाई का तत्सम शब्द कौन सा है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक दीप सलाका रहेगा, तो आपको पता रहेगा तभी आप बना पाइएगा ना। द्विप्रहरी दोपहरी, धरित्री धरती, दंस डंका या डंक जिसको आप कहते हैं, द्विपट दुपट्टा, दुर्बल दुर्बला, दुख 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 ही है बट स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। द्वितीय इजा, दक्षिण दाहिना, धूली धूड़ी, धन श्रेष्ठी धन्ना सेठी, दोहित्र दोहिता, देव दई। नो और प से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द कब कौन से हैं इन्हें हम देखेंगे। पक्षी पंछी, नयन नयन, पत्र पत्ता, नृत्य नाच,
निंद्रा निंद, पद पैर, नव्य नया, प्रस्तर पत्थर, नासिका नाक, पिपासा प्यास, पक्ष पंख, नवीन नया, नग्न नंगा, पुत्र पूत, प्रहर पहर। चार पहर आपने सुना होगा, तो उसका जो तत्सम शब्द है वह प्रहर है। पितृस्वसा बुआ, यानी जो बुआ आप बोलते हैं, आपके पिताजी की जो बहन होती है, उनको एक्चुअल में जो तत्सम शब्द है वो क्या है? पितृस्वसा। प्रतिवेश्मिक पड़ोसी, आपने पड़ोसी खूब सुना होगा, लेकिन प्रतिवेश्मिक कम समय में सुना होगा, कम समय सुना होगा। तो प्रतिवेश्मिक जो है यह एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। प्रत्यभिज्ञान पहचान, प्रहेलिका पहेली, पुष्प फूल, पृष्ठ पीठ, पौष पूस, पुत्रवधू पुतोहु या पतोहु, पंच पाँच, नारिकेल नारियल, निष्ठुर निठुर, पश्चाताप पछतावा, प्रकट प्रगट, प्रतिवासी पड़ोसी, पितृ पिता, पीत पीला, नापित नाई, पर्यंक पलंग। देखिए पलंग आपने खूब सुना होगा, अब आपको पता नहीं होगा इसका तत्सम शब्द क्या है। पर्यंक, पक्वान्न पकवान, पाषाण पाहन, प्रतीच्छाया परछाई, निर्वाह निवाह। बोलते हैं ना किसी तरह हम जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक्चुअल शब्द क्या है? निर्वाह। निम्ब नीम, नकुल नेवला, नव नौ, परीक्षा परख, पुष्कर पोखर, पर्ण परा, पूर्व पूरब, पंचदश 15, पक्क पका, पट्टिका पाटी, पवन पौन, प्रिय पिय, पुच्छ पूछ, परपट पापर, फनी फन, पद्म पदम, परख यानी परसों, पास फंदा, परस्वेदा पसीना। अब हम देखेंगे फ और ब से शुरू होने वाले तत्सम शब्द और उनके तद्भव रूप कौन से हैं। बालुका बालू, बिंदु बूंद, फाल्गुन फागुन, बधिर बहरा, बलिवर्द बैल, बलिवर्द बीट भी होता है, बस थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफरेंस है। भ और मो से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द कौन से हैं। मयूर मोर, मुख मुँह, मक्षिका मक्खी, मस्तक माथा, भिक्षुक भिखारी, मृत्यु मौत, भिक्षा भीख, मातुल मामा, भ्राता भाई, मिष्ट मीठा, मृत्तिका मिट्टी, भुजा बाँह, भगिनी बहिन, मृग मिरग, मनुष्य मानुष, भक्त भगत, भल्लुक भालू, मार्ग मग, मित्र मीत, मुष्टि मुट्ठी, मूल्य मोल, मूसक मूस, मेघ मेह, भाद्रपद भादो, मौक्तिक मोती, मौक्तिक मोती। ये सब शब्द कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मरकटी मकड़ी, मसरू मूछ, भद्र भला, भर्त्या भर्तजा भतीजा, भ्रवर भौड़ा, भ्रू भौ, मूसल मूसल, महिषी भैंस, मरीच मिर्च। यो और रौ से शुरू होने वाले तत्सम शब्द कौन हैं और उनके तद्भव रूप क्या हैं। रात्रि रात, युवा जवान, यस जस, राशि रास, रोदन रोना, योगी जोगी, राजा राय, यमुना जमुना, यज्ञोपवीत जनेऊ, यव जौ, राजपुत्र राजपूत, यति जति, यूथ जत्था, युक्ति जुगति, रक्षा राखी, रज्जु रस्सी, रिक्त रीता, यशोदा जसोदा। अब हम देखेंगे लौ और व से
प्रारंभ होने वाले तत्सम शब्द कौन है और उनके तद्भव रूप कौन से हैं? वानर बंदर, लोह लोहा, वत्स बच्चा, विवाह ब्याह, वधू बहू। जैसा कि मैंने आपको बताया, वह शब्द जो होता है वो तत्सम में मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है और ब शब्द ज़्यादातर आपको तद्भव में देखने को मिलता है। आप देखिए यहाँ पे लगातार एग्जाम्पल है। वत्स यह तत्सम शब्द है, बच्चा तद्भव शब्द है, विवाह यह तत्सम शब्द है, ब्याह यह तद्भव शब्द है, वधू यह तत्सम शब्द है, बहू यह तद्भव शब्द है, वाष्प भाप, विद्युत बिजली, वार्ता बात, लक्ष्य लाख, लक्ष्मण लखन, व्याघ्र बाघ, वनिक बनिया, वाणी बैन, वर यात्रा बारात, वर्ष बरस, वैर बैर, लज्जा लाज, लवंग लौंग, लोक लोग, वट वड़, वज्रांग वज्रंग, वल्स वछरा, लोमसा लोमड़ी, वक बगुला, वंश बांस, वृश्चिका विक्षु, लवंता लुनाई, लेपन लीपना, विकार विगाड़, व्यथा विथा, वर्षा बरसात। अब तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और स्र से शुरू होने वाले तत्सम शब्द कौन है और उनके तद्भव रूप कौन से हैं? सूर्य सूरज, स्वर्ण सोना, अस्तन थन, शुचि सुई, सुभाग सुहाग, शिक्षा सीख, शुष्क सूखा, सत्य सच, सर्प सांप, श्रृंगार सिंगार, गुआकार होगा यहाँ छूट गया है, सत सौ, सप्त सात, सरकर शक्कर, सिर सिर, श्रृंग सिंह, श्रेष्ठी सेठ, श्रावण सावन, साक साग। आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने बताया था पहले भी आपको कि तालव्य स्व से जो शुरू होता है या तालव्य स्व जिसमें रहता है वो मैक्सिमम टाइम तत्सम शब्द होता है, जबकि दंत स्व जो होता है वह मैक्सिमम टाइम क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। सलाका सलाई, श्यामल सामला, शून्य सूना। आप कई सारे एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं। सप्तसती सतसई, स्फोटक फोड़ा, स्कंध कंधा, स्नेह नेह, श्यालस श्यालस साला। देखिए साला कितना कॉमन शब्द है। आपको अगर इसका तत्सम शब्द पूछ दिया जाए तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर वीडियो 2-3 बार आप देख लेंगे तो आप अवश्य ही बता पाएंगे। श्यालस साला, सैया सेज, स्वसुर ससुर, स्वसुर ससुर। पहला वाला जो भी है यह तत्सम शब्द है और लास्ट वाला जो है वह तद्भव शब्द है। श्रृंखला सांखल, उसके बाद श्रृंगाल सियार, शिला सिल, सूत्र सूत, शीर्ष शीश, स्थल थल, स्थिर थिर, ससर्प सरसों, सौपत्नी सौत, स्वर्णकार सुनार, सूकर सुअर, साप श्राप, श्याली साली, शमशान शमशान। स्पेलिंग में डिफरेंस है, उच्चारण दोनों का लगभग सेम ही है। सुक सुआ। ह और अक्षर से शुरू होने वाले तत्सम शब्द कौन से हैं और उनके तद्भव रूप क्या हैं? हास्य हंसी, क्षीर खीर, क्षेत्र खेत, हिरन हरिन, हस्त हाथ, हस्ती हाथी, क्षत्रिय खत्री, क्षार खार, छत छत। दोनों का थोड़ा इसमें अक्ष है, इसमें छ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अक्ष का प्रयोग मैक्सिमम टाइम तत्सम शब्द में होता है, जबकि छ और ख का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। हरिद्रा हल्दी, क्षति छति, छीन छीन। सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है अक्ष और छ के बीच में। क्षत्रिय खत्री, हट हाट, होलिका होली, हृदय हिय, हंडी हांडी।
अब देखेंगे हम त्रो से शुरू होने वाले तत्सम शब्द कौन से हैं और उनके तद्भव रूप कौन से हैं। 403 नंबर पे हम आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि 400 प्लस शब्दों को हम देखेंगे। तो 403 नंबर शब्द आपके पास है त्रिनी, 3। 404 में है त्रयोदश, 13। तो यही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आपको मैंने बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मनोबल बनेगा। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाऊँगा और आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएँ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।